नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के केस में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का क्या बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इस हुकूमत की गैर कानूनी कार्रवाई यानी जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को अगवा किया गया, उसके बाद खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून जिस तरीके से पुलिस लाइंस के अंदर एक अदालत लगाई गई, उसके ऊपर अब चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला ने किस किस्म का फ़ैसला सुनाया है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है, इसके 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं। इमरान खान साहब के साथ आधी रात को किस नोयत का सलूक किया गया, इमरान खान साहब को जहर का इंजेक्शन लगाने के मामले की अंदरूनी कहानी क्या है, शाह महमूद कुरैशी असद उमर की गिरफ्तारी के बाद उन्हें किस खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद पीटीआई की जो 3 ख़वातीन रहनुमा हैं उनके साथ किस किस्म का बेईमाना सलूक किया गया। इस पूरी स्टोरी की आपको जो 3 अहम तरीन नुकात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और 2 इस वक्त जो नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियोस सोशल मीडिया पर तो वायरल हैं, जिन्हें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया, इन वीडियोस की अंदरूनी कहानी भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त रावलपिंडी में GHQ में और जो फ़ौज के हसास तरीन मकामात हैं जिनमें हमज़ा कैंप भी शामिल है और उसके बाद पुलिस लाइंस के जो पैरेलल आप कह सकते हैं कि श्रीनगर हाईवे है, वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल है, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो जाली केस था यानी अल-कादिर ट्रस्ट केस, इसके अंदर जो एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, इसके 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं, क्योंकि यही 3 अहम तरीन नुकात हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला इमरान खान साहब के मुतल्लिक सुनाया और इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा ग्रिल भी किया गया। अब इस अदालत के फ़ैसले के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया यानी बुशरा बीबी साहिबा, उनके रिश्तेदारों और उनके ज़ाती मुआलिज को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बताया था अदालत के रूबरू कि उनके सर पर एक रॉड मारा गया था, एक बड़ा गहरा ज़ख्म जो है वो इमरान खान साहब के सर पर आया था। इमरान खान साहब को फ़र्स्ट एड भी नहीं दी गई, यानी पहले जो उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी थी वो तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये बताया था कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है, एक जहर के इंजेक्शन के ज़रिए उनकी जान ली जा सकती है। और खान साहब ने ये इंकशाफ भी किया था कि उन्हें जिस कमरे में रात भर रखा गया उसके अंदर सिर्फ एक चटाई थी, उसके अंदर पंखा भी नहीं था और इमरान खान साहब को 24 घंटे तक वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया। अब ये जो तहरीरी फ़ैसला है, इसके दूसरे में नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप करने वाली जो टीम है, इसमें इमरान खान साहब के जो ज़ाती मौलिज हैं जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल के CEO भी रहे हैं यानी डॉक्टर फैसल, उनको भी शामिल किया जाए और इमरान खान साहब को अपनी अहलिया यानी बुशरा बीबी साहिबा से बातचीत की इजाज़त भी होगी। उसके बाद अदालती फ़ैसले ने यह भी कहा गया इस फ़ैसले में कि इमरान खान साहब का जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, इस दौरान इमरान खान साहब के वकला अगर खान साहब से मुलाकात करना चाहें तो इस मुलाकात की खान साहब को इजाज़त होगी। इससे पहले जब इमरान खान साहब के केस की हियरिंग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हो रही थी तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बजाय ये हियरिंग जानबूझकर रात को आप कह सकते हैं कि आधी रात को चोरों की तरह पुलिस लाइंस में इस हियरिंग को मुंतकिल किया गया था और इमरान खान साहब को उनके वकला से भी मिलने नहीं दिया गया था। लेकिन अब ये कहा गया है कि इमरान खान साहब से उनके वकला जो है वो मुलाकात कर सकते हैं और इसी तरह इमरान खान साहब अपनी अहलिया से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, खुसूसी इंतज़ामात इसके लिए किए जाएँ। उसके बाद इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है, इसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला इमरान खान साहब के केस में आया है। इस फ़ैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को अगवा करने के बाद किस नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, मलाइका बुखारी उन्हें इस वक्त किस किस्म के तशद्दुद का सामना है, किस तरह से उनको हिरासा किया गया और फिर असद उमर की जो खिलाफ कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तारी की गई तो असद उमर इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। तो मामला ये है कि जो आपका GB हाउस है, यहाँ से बड़ी तशवीशनाक किस्म की इतलात आई। पहली इतलात तो ये आई कि गवर्नर GB यानी जो रियासत पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास इलाका है, इनके जो वज़ीर आला हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया गिलगित बल्तिस्तान हाउस में। एक इतला तो इस वक्त तशवीशनाक ही आई। फिर आधी रात को शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने हमेशा एक पुरअमन प्रोटेस्ट की बात की,
उनको आधी रात को छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बेईमाना नौयत का उनसे सलूक किया गया और अब पीटीआई की पूरी क़यादत को रावलपिंडी की जो बदनाम ज़माना जेल है, अडयाला जेल, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पर इतलात ये आ रही हैं कि उन्हें इंतहाई बुरे हालात के अंदर रखा गया है। यानी एक तरफ मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की जेल थी, जहाँ पर उन्हें दो लॉन्स मैसर थे, जहाँ वो बाकायदा वॉक करते थे, उनके घरों से उनके खाने आते थे, मुलाकातियों की एक तवील फहरिस्त होती थी जो कि नवाज शरीफ खुद डिसाइड करते थे कि आज उनके साथ कौन कौन मुलाकात करने के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पर पीटीआई के रहनुमाओं को बदतरीन रियासती फिस्तायत का सामना है। अब इस पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ जो है वो दायर की गई थी। फवाद चौधरी ने ये दरख्वास्त दायर की थी। उल्टा फवाद चौधरी की जो ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई तक मंजूर कर रखी थी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हाथे से जैसे ही बाहर निकले फवाद चौधरी, तो उनको उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले ने अमली तौर पर राना सनाउल्लाह को और आईजी इस्लामाबाद को उड़ाकर रख दिया है। इस फैसले के जो 3 नुकात हैं, ये तीनों नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है ये गैर कानूनी है और हाई कोर्ट का इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को कानूनी देने का हुक्म जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे और इमरान खान साहब को अदालत के सामने यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाए। अब ये जब समाअत शुरू हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब के वकील हामिद खान ने अदालत को ये बताया कि इमरान खान साहब ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे जब रेंजर्स ने उनका कमरा तोड़ा, यानी इमरान खान साहब का नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो डायरी रूम है इसके शीशे तोड़े, इसके दरवाजे तोड़े और फिर इमरान खान साहब के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें धक्के दिए गए और कॉलर से पकड़ के, बावजूद इसके कि वो उनके ऊपर एक कातलाना हमला भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के साथ बदसलूकी की गई। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से और ये जो 3 रुकनी बेंच है इसकी जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया गया। इस फैसले के 2 नुकात आपके सामने मुख्तसर रखते हैं। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अहाता अदालत से गिरफ़्तारी अदालत का तकद्दुस पामाल करने के मुतरादिफ है। रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुकदमा मुकर्रर था वो मुकदमा तो था ही कोई और। 90 अफराद अदालत के अहाते में दाखिल हुए तो अदालत की तौकीर को और अदालत के तकद्दुस को पामाल किया गया। नैब ने असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन की है। कोई भी शख्स आज के बाद अदालत में ख़ुद को महफूज तसव्वुर नहीं करेगा। किसी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एहतसाब अदालत से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसी फैसले में ये कहा गया कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से अदालत का यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वक़ार है इसको मजरू किया गया। उसके बाद इस फैसले का जो दूसरा नुक्ता है, इसने शहबाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस फैसले के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से नैब वारंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। उन्होंने कहा कि इसकी तामील का जायज़ा लेंगे कि नैब का जो गैर कानूनी वारंट था इसकी तामील इतने पुरतशद्दुद तरीके से कैसे कराई गई। उसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो कुछ हुआ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। उसके बाद इसी फैसले के तीसरे नुक्ते में जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान साहब के वकला से ये सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट से आप क्या चाहते हैं। इस पर हामिद खान ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दे। अब हामिद खान का जो मौक़िफ़ था इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो गैर कानूनी काम हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते। हम जो फ़ैसला कर रहे हैं इसका इतलाक़ हर शहरी पर होगा ताकि इंसाफ तक हर शहरी की जो रसाई है इसको यकीनी बनाया जा सके। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला ने आईजी इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मुसलसल चीफ जस्टिस की तौहीन कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर चढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक तरह से धमकाने की कोशिश की कि आपने कैसे मुझे तलब किया। मेरे पूरे करियर में ये पहली मरतबा हुआ कि मुझे किसी गिरफ़्तारी के लिए अदालत के अंदर वजाहत देनी पड़ी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने आईजी इस्लामाबाद को फिक्स करने का फ़ैसला किया और आईजी इस्लामाबाद को ये कहा गया कि इमरान खान साहब को 1 घंटे के नोटिस पर पुलिस लाइन यानी वो अकूबत खाना जहां इमरान खान साहब पर तशद्दुद किया गया, जहां इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग करने की कोशिश की गई, ये ऑर्डर दिया गया फिर चीफ जस्टिस की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इस अकूबत खाने से इमरान खान साहब को 1 घंटे के अंदर अदालत के अंदर पेश किया जाए। लेकिन
उसके बाद जो फैसला सुनाया गया इमरान खान साहब के मुतालिक, उसके दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि फ़ौज का जो एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आज के दिन में जारी हुआ, इसके ऊपर अब इमरान खान साहब का पहली मरतबा एक रद्द अमल सामने आया है। यानी ISPR ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया इमरान खान साहब के मुतालिक और PTI के प्रोटेस्ट के मुतालिक, उसमें यह नुकता उठाया गया था कि PTI ने जानबूझकर इनकी क़यादत के कुछ अफराद ने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर और GHQ पर हमला करवाया, और फिर कुछ ऑडियो टेप्स सामने लाई गई थी जिनके मुतालिक PTI ने कहा कि ये फेक टेप्स हैं। लेकिन ISPR ने यह बयान दिया था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये कानून के मुताबिक की गई, लेकिन उसके बाद एक प्लानिंग के तहत जो है वो फ़ौज की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो हसास तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया गया। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने फ़ौज के इस एलामिये पर रिएक्ट किया है, जो जवाबी इमरान खान साहब की जानिब से एलामिया जारी किया गया। इसके दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसके पहले नुक्ते में फ़ौज को मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि ISPR का एलामिया ज़मीनी सूरत हाल के इदराक पर मबनी नहीं। PTI और इमरान खान साहब इलेक्शन में मदाखलत और धांधली से अवाम के हक़ के हाकमियत पर डाके के मुखालिफ रहे। उसके बाद इस एलामिया के दूसरे नुक्ते में इमरान खान साहब ने कहा कि PTI के सियासी नज़रिए और फ़लसफ़े को अवाम में गैर मामूली तायद मिली। PTI अपनी साख्त, नज़रिए और मंशूर के एतबार से एक जमहूरी जमात है जो पुरअमन और गैर मुतशद्दिद और आइन और कानून पर कारबंद रहकर मकासद के असूल पर यकीन रखती है, और पार्टी ने कभी भी कानून से इनहराफ नहीं किया। लेकिन उसके बाद इस एलामिया का जो आखिरी नुक्ता है ये बहुत हसास नोयत का है। इसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अवामी रद्द अमल बहुत से अवामिल से जुड़ा है। मावराए कानून इक़दामात और मईशत की तबाही ने भी मुजाहिरीन में तलखी पैदा की, और इमरान खान साहब ने शफाफ इलेक्शन के ज़रिए सियासी, इंतज़ामी और माशी बहरान का हल पेश किया था। लेकिन अब यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला और जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। एक तो हुक्म दिया गया कि IG इस्लामाबाद आएँ बाएँ शाएँ ना करें। डायरेक्ट हुक्म दिया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इमरान खान साहब को 60 मिनट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। इससे पहले तो IG इस्लामाबाद ये तासुर दे रहे थे कि जैसे वो कोई कानून से बालातर हैं। उसके बाद एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसला जो है वो अदालती माहौल में अब सामने आए हैं। 3 ऐसे उन्होंने दलाइल दिए, जिसके बाद इमरान खान साहब का ये पूरा केस उड़कर रह गया। एतजाज़ अहसन ने अपनी पहली दलील में ये कहा कि इमरान खान साहब को जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया गया, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की फौरी रिहाई होनी चाहिए, उनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उनकी रिहाई होनी चाहिए ज़मानत के बगैर। और जिन लोगों ने इमरान खान साहब को अदालत के हाथे से गिरफ्तार किया, इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद लतीफ़ खोसा ने, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और मारूफ वकील, उन्होंने अपनी दलील में कहा कि इमरान खान साहब के साथ नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया उसकी कोई मंतक नहीं थी। और अब इस फैसले के बाद, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इमरान खान साहब को फ़ौरन पेश किया जाए, एतजाज़ अहसन और इसी तरह लतीफ़ खोसा, इनका ये कहना है कि ना सिर्फ अब IG इस्लामाबाद राना सनाउल्लाह पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए, इमरान खान साहब को भी फौरी तौर पर उनकी रिहाई होनी चाहिए, या कम से कम उनकी फौरी तौर पर ज़मानत होनी चाहिए। और ये जो 8 दिन का गैर कानूनी तौर पर जिस्मानी रिमांड दिया गया है, इसको कलअदम होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।